हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का तीसरा पीडीएफ लेके आए हैं। 2 पीडीएफ हमने करवा दिए हैं। ये तीसरा पीडीएफ राहुल कुमार का है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन हम बोल दें कि इसको नोट कर लीजिए तो उसको नोट कर लेना है आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो कह रहा है, मौजूदा अर्थ संयोजनों में अर्थ प्रतिरोध मूल्य को कम करने का कौन सा तरीका है। तो इसमें आंसर है आपको अर्थ पिट हमेशा गीला स्थिति में रखना है ना। तो अर्थ पिट्स को आपको हमेशा कैसा रखना है, गीला स्थिति में रखना है, मतलब वेट कंडीशन में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। तो ये क्वेश्चन गौरव कुमार वाले पेपर में रिपीट हुआ था। तो सबस्टेंस, अगर प्रेरकत्व का पूछ रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, सबस्टेंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल्स। इस फाइल्स का क्या नाम है। तो इसको बोलेंगे रास्प कट फाइल। यहाँ पे देख लो, ये है ना, तो रास्प कट फाइल। नेक्स्ट कह रहा है, इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है ना। तो आपको इस ट्रांसफार्मर का नाम है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। देखो इसमें कोर है ना, ये प्राइमरी कॉइल्स है और ये सेकेंडरी कॉइल्स, यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना, या कह सकते हो हाई करंट को लो करंट में बदलना, है ना। ये या लो करंट को हाई करंट में, या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। आपने देखा होगा, हम लोग जब बचपन में टीवी वगैरह चलाते थे तो स्टेबलाइजर से अगर वोल्टेज कम आता था तो हाई कर देते थे, और अगर हाई वोल्टेज आता था तो हम उसको लो कर देते थे, यानी डाउन कर देते थे। तो हम बेसिकली ये ट्रांसफार्मर किसका है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, ये भी पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है, तो स्थिर डिवाइस है ना। तो नेक्स्ट कह रहा है, उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम रेटेड करंट केबल का क्या नाम है। तो गर्मी के कारण जो केबल है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। कम करंट रेटेड केबल क्या है आपकी, गर्मी के कारण केवल क्षतिग्रस्त हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है, इस रजिस्टर का नाम क्या है। तो रजिस्टर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अगर लिख के आ जाए प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को का मात्रक होता है, वो होता है ओम इंटू मीटर। ध्यान रखना, ओम इंटू मीटर, ये होता है प्रतिरोधकता का, या इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन अगर केवल प्रतिरोध आ जाए तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये नोट कर लेना ये पॉइंट। देखो जैसे आ गया प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अगर यहाँ लिखा होता प्रतिरोधकता, यहाँ लिखा होता प्रतिरोधकता, तो मात्रक क्या हो जाता, ओम इंटू मीटर। या लिखा होता विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो उसका भी मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट कह रहा है, विच मटेरियल इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल, है ना। तो ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं। तो ब्रीदर क्या एक सामग्री है जो नमी से बचाए रखती है, ठीक है। तो नमी के रूप में हम सिलिका जेल का यूज करेंगे। ये क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर रहता है अपना, उसके अंदर जो मॉइस्चर आ जाती है उसको सोख लेता है, कौन, सिलिका जेल। नेक्स्ट कह रहा है, ये किस प्रकार का जॉइंट है, जो हम लोग जॉइंट बनाते है ना, टी जॉइंट, नट जॉइंट, या नोटेड जॉइंट, जिसको टैप जॉइंट बोलते हैं, है ना। तो ये टैप जॉइंट है ना, ये टी की तरह
रहेगा थोड़ा। नेक्स्ट, हीटिंग तत्व किसका बना होता है? हीटर में देखते होगे जो वायर होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो देखिए, जब भी डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन की बात हो, घरेलू जो हम लोग वायरिंग करते हैं, तो उसमें मेगर का यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है डेल्टा में बात हो रही, डेल्टा दो कनेक्शन होते हैं, एक होता है डेल्टा और एक होता है स्टार, ऐसे समझ लो। तो डेल्टा में क्या होता है, आपका वोल्टेज बराबर होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, इस तरह। लेकिन करंट क्या होती है, लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट IP। इसका जस्ट अपोजिट होता है स्टार में। तो स्टार में क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुना फेज वोल्टेज के। और अगर लाइन करंट की बात करें तो ये बराबर हो जाएगी IL बराबर IPH। ठीक है, तो ये आपका स्टार में होगा। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है। तो डेल्टा की बात कह रहा है, तो डेल्टा में करंट क्या होगा, IL बराबर √3 IPH। तो ये आपका सही है ना। तो IL बराबर √3 IPH है ना, ये ऑप्शन आपका सही है ना, ये ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, IL बराबर √3 IP है ना, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है ना। देखो ये दोनों ऑप्शन दोनों हैं, लेकिन अब इसमें इसने क्या किया है कि दोनों ऑप्शन सेम रख दिए हैं, तो आपको डी वाला लगा देना है। नेक्स्ट कह रहा है 3 फेज सर्किट में फेज विस्थापन होता है तो कितने कोण का होता है, 120 का 3 फेज में। ठीक है, अगर बात करता 2 फेज है ना, तो वहाँ होता है 90 का। ठीक है, 2 फेज में 90 का और 3 फेज में 120 का। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, आप नोट कर लेना। ये कह रहा है वोल्टेज बताइए इस सर्किट में वोल्टेज। तो ये सब समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं तो इनका 1.5 वोल्ट होगा। अगर सपोज इस तरह जुड़े होते प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये अगर इस तरह जुड़े होते तो इनका जुड़ जाता है। तो 1.5 3 और 1.5 4.5 कितना 6 6.5 और 9 वोल्टेज हो जा 7.5 और 1.5 9 वोल्टेज हो जाता अगर सीरीज में होते। अभी ये पैरेलल में है तो कितना होगा इसका, 1.5 वोल्ट ही होगा, 1.5। तो लगा दो 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MCB। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और हमने बताया था एक ECC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो अर्थ मतलब पृथ्वी अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हो, ECC का फुल फॉर्म है ना, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट कंटिन्यूटी सर्किट है ना। चेतावनी के संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? जो चेतावनी साइन दर्शाए जाते हैं वो हमेशा त्रिभुज में दर्शाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह जो बैकग्राउंड रहता है वो पीला रहता है और खतरे का चिन्ह बना होता है लाल कलर से, है ना, चेतावनी दर्शाता है ना, डेंजर्स देखा होगा आपने। तो ये हमेशा त्रिभुज में रहेंगे चेतावनी साइन, और इसके बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, पीला, है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्विच है ना, तो ये 2 वे स्विच है। देखो एक यहाँ से कंट्रोलिंग हो सकती है, एक यहाँ से, तो ये 2 वे स्विच है। तो 2 वे स्विच। सीसा अम्ल सेल में विद्युत, ये 2 वे स्विच वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये ध्यान रखना आप। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। कौन सा एसिड? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, ये ध्यान रखना है, सीसा अम्ल विद्युत अपघटन में। नेक्स्ट LCD MCB का फुल फॉर्म हमने क्या बताया था, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ध्यान रखना है ना।
तो एमसीवी द्वारा कौन सा भार सुरक्षित रहता है? तो गीजर। नेक्स्ट कह रहा है एक खुले सर्किट का प्रतिरोध होता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब खुले सर्किट की बात करें तो अनंत, अनंत का सिंबल ऐसा होगा, है ना। और जब बंद की बात करें तो बंद का मतलब जीरो बना लो, ये क्या है? बंद है तो बंद रहेगा, है ना। जीरो का मतलब इस तरह बंद है, ठीक। और खुले की बात करें तो अनंत। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार, है। इसमें जहाँ पे भी आपको खुला सर्किट दिखाई दे जाए अनंत मार देना, अनंत का सिंबल ये होता है। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? तो बहुमंजिला भवन में, है ना। वायरिंग वगैरह जो है बहुमंजिला बिल्डिंग। पराचुंबकीय पदार्थ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। पराचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या है? आपका जल, है ना, ये ध्यान रखना है। और अगर अनुचुंबकीय का आ जाए तो प्लेटिनम, ठीक है। और अगर लोह चुंबकीय का आ जाए तो आपका इस्पात हो जाएगा। इस्पात क्या है आपका? लोह चुंबकीय, यानी ये इसमें लोहा चिपक जाएगा, है ना। और ये क्या है? अनुचुंबकीय। प्लेटिनम क्या है? अनुचुंबकीय। और जल आ जाए तो आपका क्या है? पराचुंबकीय। ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। कह रहा है ये पैरेलल में जुड़े हैं तो R2 का मान पूछ रहा है। तो देखो जब पैरेलल में जुड़े हैं, है ना, तो इनका तुल्य निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 6 ओम आएगा R2 का, ये ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE। मैं आपको ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं 25 मिनट का वीडियो रखना चाहता हूँ। XLPE ये फुल फॉर्म नोट कर लेना कॉपी में। क्रॉस लिंक पॉलीएथाइलिन, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। ये जॉइंट पूछ रहा है, कौन सा जॉइंट है? तो ये मैरिड जॉइंट है ना, मेल फीमेल वाला। तो ये इसको मैरिड जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? तो क्रिम्पिंग करने से ढीले कनेक्शन को टालना, मतलब अवॉइड लूज कनेक्शन क्रिम्पिंग से, है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइटनिंग सर्किट, है ना। लाइटनिंग सर्किट का नाम पूछ रहा है। तो देख सकते हो आप, इसका परपथ का नाम क्या है? गोदाम वायरिंग। क्या? गोदाम वायरिंग। देखो S1 S2 S3 S4 4 स्विच लगे हैं, तो ये गोदाम वायरिंग है, ध्यान रखना। जो गोदाम नहीं होते, हम लोग कंपनियों के गोदाम होते हैं, माल वगैरह रखा रहता है ना, तो वहाँ वायरिंग की जाती है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है? तो नोक कैसे बनाओगे उसका? हुक और लूप कैसे बनाओगे? हुक और लूप तो राउंड नोज प्लायर रहेगा, नाक वाला। कह रहा है दैदीप्यमान तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडिला है। ये भी क्वेश्चन नोट करके रख लो। दैदीप्यमान तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। कह रहा है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ होता है? तो स्पॉन्ज लेड होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीट हुआ है। दैदीप्यमान दक्षता, देखो वहाँ क्या था? दैदीप्यमान तीव्रता की बात हो रही थी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की बात हो रही थी, तो कैंडिला आएगा। और ल्यूमिनियस एफिशिएंसी, इंटेंसिटी की जगह अगर एफिशिएंसी आ जाएगा तो फिर हमारा क्या आ जाएगा? ल्यूमेन पर वाट। और जहाँ अगर इंटेंसिटी है तो वहाँ मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडिला। तो ध्यान रखना, जब इंटेंसिटी की बात हो तो कैंडिला, और एफिशिएंसी की बात हो तो ल्यूमेन प्रति वाट। अब ये हैमर का नाम पूछ रहा है, तो ये क्ले हैमर है, कील निकालने के लिए, है ना, तो क्ले हैमर। नेक्स्ट, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उच्च वोल्टेज को मापने के लिए क्या करते हैं? विभव ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उच्च वोल्टेज की बात हो तो विभव ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। विभव यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। कह रहा है औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो डायरेक्ट लाइनिंग औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, जो इंडस्ट्री वगैरह में
यहाँ आप देखते हो सीधा उनका डायरेक्ट लाइटिंग वगैरह की जाती है। नेक्स्ट है विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है? तो बेयर कंडक्टर, बेयर से याद रख सकते हो, बेयर कंडक्टर है ना। नेक्स्ट है कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए कौन सी ठंडी छेनी का उपयोग करते हैं? तो डायमंड पॉइंट चीजल यानी हीरा पॉइंट छेनी का यूज करेंगे। ठंडी छेनी मतलब कौन सी? हीरा पॉइंट छेनी। नेक्स्ट कह रहा है ओम के नियम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 3 राशियाँ होती हैं, एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट और एक होता है प्रतिरोध। तो विभव, धारा और प्रतिरोध है ना, यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पावर है, ये नहीं होगा। करंट रेजिस्टेंस तो होगा लेकिन वोल्टेज भी होगा। यहाँ वोल्टेज रेजिस्टेंस तो है लेकिन यहाँ करंट डेंसिटी है, तो ये नहीं होगा, केवल करंट चलेगा है ना। यहाँ पे देखो धारा, वोल्टेज, रेजिस्टिविटी है, ये भी नहीं चलेगा, केवल करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टिविटी अलग चीज़ है। तो ध्यान रखना, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, यही ओम के नियम को दर्शाता है ना। ओम के नियम को धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। कह रहा है एक शाखा खुली होने के समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है? तो शाखा में धारा अलग अलग बहेगी जब समांतर परिपथ होगा तो, है ना। तो उच्च शाखा में धारा नहीं बहेगी, ठीक, समांतर परिपथ में, ध्यान रखना। कह रहा है ये सिंबल किसका है? तो ये सिंबल है गिव वे, रास्ता दें, है ना। तो ये रास्ता दे का साइन है ना, ये ध्यान रखना है, रास्ता दें, है ना। नेक्स्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन। कह रहा है क्वेश्चन एक आयत का परिणाम क्या होगा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है? तो आयत है इस तरह का, ठीक है, ये 20 है, ये 18 है। तो ये देखो ये 18, तो ये भी 18, ये 20, तो ये भी 20, तो यही परिमाप 20 20 40 और 18 18 36, 36 40 कितना हो गया? 76, यही आंसर है, रट लो ये, है ना, इस तरह। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? तो सीजर का एक पेयर, है ना, सीजर का एक पेयर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक पेयर। कह रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4, याद रखना है, 25.4 mm, ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस, याद कर लो, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस मतलब OH, इस तरह याद रख लो। अपोजिट और बटे में क्या आएगा? H मतलब हाइपोटेनियस, OH। नेक्स्ट MKS प्रणाली में M का अक्षर क्या है? तो मीटर, और K का मतलब क्या है? किलोग्राम, और S का मतलब सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, है ना। कह रहा है इकाइयों की प्रणाली को 2 प्रकार कौन से हैं? फंडामेंटल एंड डेराइव, मौलिक और व्युत्पन्न राशियाँ, मौलिक और व्युत्पन्न, ये 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये हथौड़े का नाम बताइए, है ना। तो ये हथौड़ा नहीं है, बेसिकली ये लकड़ी का हैमर है ना, जिसको मैलेट बोलते हैं, है ना। लकड़ी वाले हथौड़े को हथौड़ा नहीं बोलेंगे, मैलेट बोलेंगे, मैलेट, इस तरह लिखा जाता है, मैलेट, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है सेड स्क्वायर, इससे कितना अंश का कोण बनता है? 45 डिग्री, ठीक, और 90 का भी बन जाता है। तो 90 ऑप्शन में दिया नहीं है, केवल 45 दिया है, ठीक। ये सिंबल पूछ रहा है, तो ये कांच का है, गिलास का है, हमने उस दिन भी बताए थे, देखो। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाए ये कौन सी रेखा है? तो ये आयाम रेखा, बी को चिन्हित कर रहा है, बी क्या है? आपकी आयाम रेखा, है ना। नेक्स्ट आयाम रेखा, इस संरेखित सिस्टम का नाम बताइए। तो जो इसकी पहचान करनी है हमें, ठीक है। तो इसमें जो एरो के बीच में भी कभी मापें नहीं लिखी जाएंगी, एरो के ऊपर लिखी रहती हैं मापें। यहाँ पे देखो सब में बीच में लिख दिया है मापें, तो बीच में नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो
देखो किस वाले ऑप्शन में सभी मापें ऊपर लिखी हैं। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर तो ऊपर लिख दिया है मापें इसने, लेकिन इस साइड उसने एरो के बीच में लिखी हैं। लेकिन डी ऑप्शन में देखो सभी के ऊपर लिखी हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी एरो के ऊपर मापें हैं, है ना। माप को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ये इस ऑप्शन का ये 80 है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 100, है ना, यानी समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट कह रहा है बेरोजगारी दर क्या है, तो 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं, 25 अपसेंट हो गए, है ना, तो कितना हो परसेंट हुआ, 20% अपसेंट हो गए, है ना। नेक्स्ट कौन सा विस्मयबोधक वाक्य है, वाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, है ना, कितना सुंदर घर है, ये विस्मयबोधक है। नेक्स्ट कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है, तो शारीरिक जोखिम आता है, क्या कंपन और विकिरण के मध्य, है ना, शारीरिक जोखिम सॉरी, द एक्सपेंशन ऑफ QMS, ये फुल फॉर्म को आप लिख लो, नोट कर लो, तुरंत नोट कर लिया करो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। स्टैंडर्ड मत लगा देना आप गलती से, सिस्टम होगा। कह रहा है एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ता को क्या कहते हैं, उत्पादक। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। ये कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों में, मतलब कम से कम संसाधन में वो सर्वोत्तम उत्पादन करे, तो उत्पादक बोलेंगे, प्रोडक्टिव बोलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर या ब्रेस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेस बूस्टर नहीं है, तो लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ठीक, ये नहीं करना चाहिए अपने आप को। कह रहा है उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें, माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर, है ना, तो थर्ड फ्लोर, मेरा हाउस क्या आएगा, ऑन द थर्ड फ्लोर, है ना। गैर नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कोयला है, ठीक है, गैर नवीनीकरण, है ना, गैर याद रखना, गैर मतलब कोयला। इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन सर्च इंजन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो स्नैपचैट नहीं है ना, इंडीड है, जॉब सर्च, है ना, ग्लासडोर है, लिंक्डइन है, बट स्नैपचैट नहीं है आपका, ठीक है, ये चैटिंग वाला है, जॉब सर्च वाला नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एर्गोनॉमिक हजार्ड, तो इनमें से एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है, कौन सा नहीं है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक गड़बड़ी, है ना। उत्पादन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, क्या उत्पादन का अनुपात किस तरह परिभाषित किया जाता है, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, तो ये। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर को जोड़ता है, जब वैश्विक की बात आए पूरे विश्व को तो वैन, और लोकल की बात आए केवल क्षेत्र की बात आए केवल क्षेत्र की तो लैन, है ना, तो अभी पूरे विश्व की आ रही तो वैन। कह रहा है स्मार्ट में एक अर्थ क्या है, अचीवेबल, है ना, जो चीज़ आप अचीव करते हो। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता पर विचार किया जाना चाहिए। निर्णय लेते समय आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या है। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थान भरो, आई मेड दिस केक, है ना, ये केक किसके लिए बनाई मैंने, माई सेल्फ, मेरे लिए बनाई, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, है ना। नेक्स्ट फिर से रिक्त स्थान भरो, हैं, तो क्या आएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स, क्या आएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र हैं। आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विथ, क्या, वेल्डिंग टूल्स, मैं किसके साथ काम करूँगा, वेल्डिंग टूल्स के साथ, न कि लैपटॉप के साथ, वेल्डर हूँ तो। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस
कहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। जिससे आप ईमेल को कॉपी भेजना चाहते हैं तो सीसी पे कभी भी ईमेल देखना, सीसी लिख के आता है नीचे, वहाँ कितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं आप। कह रहा है रिक्त स्थान बनना है, ठीक है। एनिमल डू यू लाइक, विच एनिमल डू यू लाइक, विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा एनिमल पसंद करते हैं, तो यहाँ बिच भरा जाएगा। फिर से रिक्त स्थान बनना है। आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, है ना। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर कितना है आपका, 10 है। कार्डिनल ऐसे याद रख लो, कार्डिनल नंबर कितना है, 10। कार्ड कितने प्रकार के, 10। वैसे होते तो और कितने 13 कितने होते हैं हमें नहीं पता यार। गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने कहा था, तो गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है, ये कहा था। गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। नेक्स्ट, कम उत्पादक से क्या होता है, प्रति व्यक्ति GDP में कमी आ जाती है, कम उत्पादन होता है तो, ठीक है। कह रहा है तनाव क्या है, तो तनाव क्या है, निराशा की भावना है। नेक्स्ट, कह रहा है ISO 9001 रजिस्ट्रेशन, ISO 9001 रजिस्ट्रेशन चरण क्या है, तो प्रमाणन और लेखा परीक्षण, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ISO 9001 क्या है, प्रमाणन और लेखा परीक्षा। तो इतने थे, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के 3 पेपर सॉल्व हो गए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लें और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप आराम से 90% बना सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं चौथे पेपर के साथ इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के।